शिक्षक साथियों को पंकज कुमार का नमस्कार। आज हम आपको विद्यालय विकास योजना में निपुण विद्यालय बनाने हेतु किन टूल पॉइंट्स का प्रयोग करना है उसके विषय में जानकारी देंगे। अभी तक हम लोग 10 पॉइंट टूल किट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रयोग में लाए जाने वाले 10 पॉइंट टूल के अलावा परियोजना कार्यालय लखनऊ से हमें अब 5 पॉइंट टूल किट का ज्ञान हुआ है। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 5 पॉइंट टूल्स किट क्या है, जिसकी वजह से हम अपने विद्यालय को दिसंबर 2023 तक निपुण बनाने में कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट है, मैं चाहूँगा कि आप इन पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स को नोट करते जाएं और उसकी डिटेल भी साथ साथ नोट करते जाएं। हेड मास्टर टीचर मैपिंग, इसमें क्या है, हमारा जो हेड मास्टर, विद्यालय के इंचार्ज अध्यापक, प्रधानाध्यापक वगैरह हैं, उनका अपने जिस टीचर्स उनके हैं 1 to 8 क्लास में, उनका कोऑर्डिनेशन और उनके बीच कक्षा का आवंटन और साथ में कार्य विभाजन होना अति आवश्यक है। हमारा जो निपुण विद्यालय है 1 to 3 कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के जो हमारे अध्यापक हैं उनके साथ प्रधानाध्यापक का सामंजस्य स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही हमें उनके बीच कक्षा का आवंटन करना भी ज़रूरी है। कक्षा 1, 2, 3 में हम उन अध्यापकों का सिलेक्शन करेंगे जो विद्यालय के सबसे प्रभुत्वशाली और बच्चों को सिखाने में सबसे अपना अच्छा योगदान दे सकें और बच्चे उनको अच्छी तरह समझ सकें। हमारा जो कार्य विभाजन होगा अध्यापकों के बीच में कक्षा 1, 2, 3 का होगा। उसमें बच्चों के साथ साथ हम बच्चों का रहन सहन, खान पीन, व्यवस्था, इन सब के साथ देखते हुए पॉइंट नंबर 2 पर जाते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट था उसमें हेडमास्टर मैपिंग हुआ और दूसरे पॉइंट में हमें संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग करना है। हमें जैसा कि ज्ञात हुआ है परियोजना कार्यालय से कि हमारी जो ये शिक्षण योजना है ये हमें कक्षा 1 के लिए संदर्शिकाएँ प्रोवाइड की गई हैं, उनमें दी गई है। हमें ये जो संदर्शिकाएँ दी गई हैं इनका हमें भली भांति उपयोग में लाना है। इन संदर्शिकाओं में हमें पाठ्य योजना, लेसन प्लानिंग के बारे में बताया गया है, किस तरह हमें उन्हें लेकर चलना है ये चीज़ बताई गई है। हमें बच्चों के साथ साथ शिक्षण योजना, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इन शिक्षण योजनाओं से पारंगत नहीं हो पा रहे हैं, तो वहाँ हम अपनी शिक्षण योजनाओं को भी बनाएंगे और साथ साथ बच्चों को उनसे संबोधित करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। शिक्षण योजना जो है हमारी शिक्षण संदर्शिका जो हमको प्रोवाइड की गई हैं उन पर आधारित है। शिक्षण संदर्शिका में हमें दिया गया है कि किस समय, किस दिन कौन सा पाठ पढ़ाना है, कौन सा पैसा हमें पृष्ठभूमि से हमको कार्य कराना है, हमारी क्या कार्य योजना है, ये सब चीज़ें उसमें दी गई हैं। अतः हमें संदर्शिका का उपयोग करते हुए बच्चों को सिखाने में इस चीज़ की निपुण बनाने के लिए पूर्णतः हेल्प लेनी है। हमें बच्चों को निपुण बनाने के लिए दिसंबर 2023 का जो टारगेट दिया गया है उसके लिए हम पहले 10 पॉइंट टूल किट्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वर्तमान में 5 पॉइंट टूल किट्स का हम उपयोग करेंगे। हम विद्यालय विकास योजना बना रहे हैं, उसी रजिस्टर में हम इस चीज़ों को नोट डाउन करते चलेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा आता है विद्यालय में छात्रों का आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण। विद्यालयों में हम बच्चों का सतत मासिक आकलन करते चले आ रहे हैं, लेकिन इस आकलन में हम छात्रों का आकलन निपुण लक्ष्य के आधार पर करेंगे। हमारे जो निपुण लक्ष्य बनाने के लिए दिए गए हैं भाषा और गणित, 2 विषय दिए गए हैं जिनमें कि हमें बच्चों को पारंगत करना है। हम इसमें भाषा और गणित के जो बच्चे हैं क्लास वाइज उनके नाम लिख लेंगे। रजिस्टर में कक्षा 1 के हम बच्चों के नाम उतारेंगे, मान लीजिए 10 से 15 बच्चे उनके नाम उतार लेंगे। फिर हम 2 कॉलम डिवाइड करेंगे भाषा और गणित के। भाषा के कॉलम में हम उसमें जो हमारी दक्षताएँ दी गई हैं बच्चे के देखते हैं। मान लीजिए X एक बच्चा है तो उसकी क्या दक्षताएँ हैं, हम उस बच्चे की प्रेजेंट में जुलाई माह के आखिरी तारीख में हम उनका आकलन करेंगे। हर माह के आखिरी तारीख में हम आकलन करेंगे, जैसे जुलाई माह आ गया और अब अगस्त माह आने वाला है, तो हम इन दोनों माह के बीच में हमको समय जो मिलता है उसमें हम बच्चों को सिखा रहे हैं, लगातार प्रोन्नति हो रही है। लेकिन बच्चे की प्रोन्नति का आकलन हम किस तरह करेंगे, मान लीजिए बच्चे ने 2 शब्द या 3 शब्द या 4 अक्षर या वर्णमाला के हिसाब से वाक्य पढ़ना सीख लिया है, तो हम उससे लक्ष्य को निर्धारित करते हुए पहला लक्ष्य लिखेंगे और हम लिखेंगे कि बच्चा 5 अक्षरों का ज्ञान रखता है। तो 5 अक्षर में उसमें क ख ग है या आ ई है, तो हम वो अक्षर उसमें लिख लेंगे कि बच्चे ने इन अक्षरों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मान लीजिए ये हमारा जुलाई के एंड में था, अब हम दूसरा आकलन उसका अगस्त के एंड में करेंगे। इसी तरह हम गणित का आकलन करेंगे, उसमें हम अंकों का ज्ञान देखेंगे कि बच्चों को 1 से 10 तक की गिनती आती है, 1 से 5 तक की आती हैं, या बच्चों को कितना ज्ञान है। और
बच्चा अंकों की गिनती के साथ साथ उन्हें पहचान लेता है, समझ लेता है, बोल लेता है, लिख लेता है। इस तरह हम बच्चों का एक आंकलन रजिस्टर तैयार करेंगे और ये रजिस्टर हम विद्यालय विकास योजना का जो निपुण बनाने के पॉइंट्स हैं उसी में इनको शामिल करेंगे। अब हम पाएंगे कि कुछ बच्चों का हमने कक्षा 1 के बच्चों का आकलन बेस आकलन नहीं किया था। कक्षा 2 और 3 का हम बेस आकलन वगैरह करते हैं, जैसा कि मैं पहले वाली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि बच्चों का हमें बेस आकलन करके उन्हें स्तर 1 स्तर 2 पे डिवाइड करना है और जैसे जैसे बताया गया था उनका कैटेगराइजेशन वर्गीकरण करके उनका हम शिक्षण उसी तरह करेंगे। साथ में ही हम उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था को भी लागू करेंगे, क्योंकि जो बच्चे हमारे वीक हैं, जो कक्षा 2 में पहुँच चुके हैं, कक्षा 1 में से पारंगत होकर गए थे लेकिन कक्षा 2 में छुट्टियां हो जाने के कारण कुछ बीच में कोविड का और दूसरा हमारे जल संसाधनों का यूज़ हुआ, उसकी वजह से वर्षा ऋतु के कारण काफ़ी छुट्टियां हो गई और बच्चों की समर हॉलीडेज भी हुई और बच्चों का जो कार्य था वो पिछड़ गया और बच्चे जो निपुण हो गए थे वो भी अब पीछे पहुंच गए। तो हम एक रिवीजन टेस्ट करते हुए उनका उपचारात्मक शिक्षण भी साथ में लगाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण की जो कक्षाएँ लगाएंगे उसमें हम वही स्तर अपनाएंगे। बच्चों का स्तर बनाएंगे लेवल 1 2 3। कक्षा 1 2 3 के लिए लेकर हम अलग अलग चलेंगे। हमारे जो विषय अध्यापक हैं हम उनका भी सहयोग ले सकते हैं। साथ में हमारे जो इस पर हमारे जो विद्यालय के सबसे अधिक विद्यमान अध्यापक हैं उनको हम उन कक्षाओं के उपचारात्मक शिक्षण में भी लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जैसा कि हमारे शिक्षा मित्र वगैरह कक्षा 1 और 2 पढ़ाने में कुछ एक्सपर्ट हासिल किए हुए हैं तो हम उनकी भी सहायता ले सकते हैं। जैसा कि अभी वर्तमान में चल रहा है कि अध्यापक ही शिक्षक जो हैं कक्षा 1 2 3 लेंगे, लेकिन जहाँ हमारे शिक्षा मित्र बहुत अधिक सामंजस्य रखते हैं बच्चों के साथ, हितैषी भी हैं और मित्रभाषी हैं, तो बच्चों को वो बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। तो 1 2 पीरियड हम उनसे भी अपने साथ लगाकर बच्चों को खेल के माध्यम से हम उनका उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं ताकि वो अपने लेवल पर आ जाएं। चौथा पॉइंट हमारा जो है, फोर्थ पॉइंट में हमारा है सामुदायिक सहभागिता और साथ में अभिभावकों के साथ हमारा मैपिंग होना। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर हमारा विद्यालय हम दिसंबर 2023 तक निपुण बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें सामुदायिक सहभागिता बहुत ज़रूरी है। समय समय पर हम विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और अध्यापक के साथ शिक्षण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पेरेंट्स मीटिंग, पीटीएम मीटिंग वगैरह का भी आयोजन करते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि सामुदायिक सहभागिता के लिए हमें चाहिए कि जो बच्चों को हम गृह कार्य देते हैं या बच्चों को जो हम आचार विचार अपने प्रकट कर रहे हैं उनका समाज में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। अभिभावक बच्चों का गृह कार्य कराने में पूर्ण तरह से मदद करेंगे तो हमें अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता मिलेगी। अतः इसलिए कहा गया कि सहभागिता, सामुदायिक सहभागिता का एक महत्वपूर्ण रोल है और जो कि हमारे टीचर, अध्यापक और बच्चे और अभिभावकों के बीच एक ट्रायंगल बनाता है और इस ट्रायंगल की धुरी हमारा मिशन प्रेरणा ही है। अगर मिशन प्रेरणा 2023 दिसंबर तक हमें बनाना है अपने विद्यालय तो हमें इन 4 पॉइंटों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब इसके बाद हमारा जो 5वां पॉइंट आता है वो है हमारा शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। बच्चे क्या होते हैं, भय युक्त वातावरण से मुक्त रखना है हमें। सबसे पहले विद्यालय को हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि बच्चे हमारे पास आएँ और बच्चे हमसे सीखने की ललक के लिए हमारे साथ तब बैठे रहें और हमारे से बहुत उम्मीद लगाए हैं अभिभावक के साथ साथ बच्चे भी, क्योंकि वो सुबह ही विद्यालय में आ जाते हैं। तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारा विद्यार्थी, हमारा जो छात्र है उसका हमसे इतना लगाव हो कि वो हमसे 24 घंटे लगा रहे और हमें देखता रहे कि हम क्या आज नई चीज़ उसके लिए लेकर आए हैं। तो शिक्षक का विद्यार्थी से आत्मीय लगाव होना, संबंध होना बहुत ज़रूरी है। ये तभी संभव है जब हम बच्चों को कुछ योगदान अपने तरफ से देंगे, हम अपने कार्यशैली को बदलेंगे, अपना जो हमारा पढ़ाने का तरीका है उसमें हम बच्चों के साथ संबंध बनाते हुए मॉर्निंग में आते हैं, मॉर्निंग सर्किल हम जो संबंध बनाते हैं उसमें बताते हैं, बच्चों से बातें करते हैं कि आज आपने क्या किया, कैसे खाना खाया, क्या करके लाए हैं, क्या टिफ़िन लाए हैं, क्या खेल कूद करेंगे। हम पूरे दिन की दिनचर्या उनके साथ डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारा लेसन प्लानिंग वगैरह सब पहले से बन चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि हम अपनी शिक्षक डायरी भी मेंटेन रखते हैं और हमारी विद्यालय विकास योजना का ये मुख्य अंग है कि जो हमारा शिक्षक और विद्यार्थी का आत्मीय संबंध है वो बहुत
मधुर होना चाहिए। और उसके लिए हमारे जो प्रार्थना से शुरू होती है, तो हमारी जो सबसे पहली सीढ़ी है बच्चे से घुलने की, मॉर्निंग में प्रार्थना स्थल सही है। और उससे पहले भी हम लोग बहुत क्या करते हैं, बच्चों को रिसीव करते हैं। उन्हें आगमन जब आता है बच्चों का, तो उन्हें बहुत सहानुभूतिपूर्वक और बहुत प्यार से उन्हें हम अपने विद्यालय में प्रवेश देते हैं और लाइनों में खड़ा करते हैं, और प्रार्थना से हम अपने विद्यालय की शुभारंभ करते हैं। तो आपसे ये सब बताया गया है कि 5 पॉइंट टूल किट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस साल हमें दिसंबर 2023 तक बनाने के लिए इसमें अपना पूर्ण योगदान देना है। मुख्य 5 पॉइंट्स में आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेड मास्टर टीचर, शिक्षकों के बीच कक्षा आवंटन और कार्य विभाजन। सेकंड पॉइंट है हमारा संदर्शिका आधारित शिक्षण योजना का उपयोग। तीसरा पॉइंट है हमारा छात्रों का आकलन एवं उपचारात्मक शिक्षण। फोर्थ पॉइंट है हमारा सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावकों के साथ संपर्क। पांचवा पॉइंट है हमारा शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और मेरे लिंक से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।